लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था सेल ऑर्गेनेलीज जो है हम डिस्कस कर रहे हैं, वैक्यूल्स हमने किया था, और इससे पहले इसके साथ ही जो है कल हमने क्लास में जो है डिस्कस किया था क्लोरोप्लास्ट, यानी कि प्लास्टिड और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिड कौन से हैं। और आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं राइबोसोम्स के साथ। राइबोसोम्स जो है फर्स्ट हम बात करेंगे इनकी डिस्कवरी की। तो डिस्कवर किसने किया है राइबोसोम्स को? तो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि राइबोसोम का जो टर्म है वो किसी और साइंटिस्ट ने दी थी, और जबकि इसको आइसोलेट किसने किया था? तो क्लैडॉन ने जो है वो आइसोलेट किया था। फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल बाय क्लाउडे। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? आइसोलेट किया था। और कौन सी टर्म इन्होंने यूज की थी राइबोसोम्स के लिए? तो इन्होंने कहा था राइबोसोम्स को माइक्रोसोम्स। माइक्रोसोम्स कहा। और अब बात करें तो राइबोसोम्स जो है इनको प्लांट सेल में भी रिपोर्ट किया गया था। और किसने किया था? तो इन केस ऑफ प्लांट सेल रॉबिन्सन एंड ब्राउन्स। और कौन से प्लांट में? इन द रूट सेल्स ऑफ वीसिया फैबा, जो ब्रॉड बीन है उसकी रूट सेल में जो है वो रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने जो है वो राइबोसोम्स को ऑब्जर्व किया था। अब बात करें टर्म किसने दी है राइबोसोम? तो राइबोसोम टर्म दी है पैलेड ने। द टर्म राइबोसोम इट वाज गिवन बाय पैलेड। और इसी के बेसिस पे जो है राइबोसोम्स दीज आर ऑल्सो नोन एज पैलिड पार्टिकल्स। और क्या कहेंगे राइबोसोम्स को? ऑल्सो नोन एज पैलिड पार्टिकल्स। क्योंकि ये टर्म किसने दी है? तो पैलिड ने जो है वो राइबोसोम टर्म को इंट्रोड्यूस किया था। इससे पहले सबसे पहले क्या था कि आइसोलेट किसने किया था? तो क्लैडॉन ने जो है वो आइसोलेट किया, और उन्होंने क्या कहा? माइक्रोसोम्स टर्म यूज की इसके लिए। सेकेंड, प्लांट सेल में जो है वो रिपोर्ट किया था रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने, एंड रूट सेल्स ऑफ वीसिया फैबिया। ठीक है, यहाँ पे जो है वो इन्होंने ऑब्जर्व किया था राइबोसोम्स को। देन टर्म किसने दी है राइबोसोम? तो ये दी है पैलेड ने, इसलिए राइबोसोम्स को क्या कहा गया? पैलेड पार्टिकल्स। दीज आर ऑल्सो नोन एज पैलेड पार्टिकल्स। अब नेक्स्ट बात करते हैं अकरेंस की। फर्स्ट हो गया डिस्कवरी, सेकेंड इज अकरेंस। राइबोसोम्स जो है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल दोनों टाइप्स के सेल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने जो है प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बात की थी। अब आपने आंसर करना है कि किस तरह के राइबोसोम्स जो है वो प्रेजेंट होंगे, बताइए। अकरेंस, दीज आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल्स। और एक्सेप्शन आपने ध्यान रखनी है, एक्सेप्ट मैच्योर मैमेलियन आरबीसीज एंड स्पर्म, इसमें जो है वो एब्सेंट होंगे। विच टाइप ऑफ राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल? वेरी गुड, 70S टाइप। तो प्रोकैरियोटिक सेल में कैसे होंगे? 70S टाइप हैं। और यूकैरियोटिक सेल में किस तरह के हैं? तो 80S टाइप राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं। दोनों में प्रेजेंट होते हैं। और अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ जो सेल ऑर्गेनली प्रेजेंट रहेगी, द ओनली सेल ऑर्गेनली विच इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, इट इज राइबोसोम। और ये कैसी ऑर्गेनली है? तो मेम्ब्रेन लेस है, या हम कहे नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है। इट इज नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली। नेक्स्ट इज कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन जो है just a minute. Composition किससे मिलकर बने हैं राइबोसोम्स? दीज आर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स। एक टर्म आपने याद रखनी है, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स हैं ये, तो इट मीन्स ये आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने हैं। कॉम्पोजिशन, दीज आर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स।
राइबोन्यूक्लियो मीन्स आरएनए, और कौन सा आरएनए है तो आरएनए, राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन से मिलके जो है ये बने हैं। अब ये जो कॉम्पोजिशन होती है ये वेरी करती है, ठीक है। वेरी किस तरह से करेगी, तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक राइबोसोम के केस में, जैसे कि हम यूकैरियोटिक राइबोसोम की बात करें तो आरएनए और प्रोटीन किस रेशियो में रहेंगे यहाँ पे, तो ये 50:50 में रहेंगे, ठीक है। हाफ जो है वो आरएनए है और प्रोटीन प्रेजेंट है। जबकि अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल के केस में तो इसकी रेशियो क्या होगी, आरएनए 60 और प्रोटीन्स रहेंगी 40, तो 60-40 ये रहेगा प्रोकैरियोट्स के केस में, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, एंड यूकैरियोट्स के केस में रहेगा 50-50 की रेशियो। क्लियर। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन। सो राइबोसोम्स की जो सिंथेसिस होती है ये कहाँ पे होगी, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के केस में। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है या हम कहें ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, तो वहाँ पे राइबोसोम जो है ये कहाँ पे सिंथेसाइज होंगे, तो साइटोप्लाज्म में होंगे। जबकि यूकैरियोटिक सेल के केस में न्यूक्लियस में जो है इसकी सिंथेसिस होगी। सो प्रोडक्शन इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, in case of prokaryotic cell, these are synthesized in cytoplasm, and in case of eukaryotic cell, तो यूकैरियोटिक सेल में इसकी सिंथेसिस कहाँ पे होगी, तो न्यूक्लियस में होगी। ठीक है। अब देखिए प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम्स होंगे वो कैसे होंगे, फ्री राइबोसोम्स होंगे, ठीक है। साइटोप्लाज्म में फ्रीली अवेलेबल होते हैं, लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल रहेगी उसमें जो राइबोसोम्स होंगे ये या तो ईआर के साथ अटैच्ड होते हैं या जो न्यूक्लियर एनवेलप है उसके साथ अटैच्ड होंगे। यानी कि तो दो कैटेगरीज में हम बात कर सकते हैं राइबोसोम्स की, फिक्स्ड राइबोसोम और फ्री राइबोसोम्स। इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल राइबोसोम कैसे होंगे, तो फ्री राइबोसोम्स होंगे, फ्रीली प्रेजेंट होंगे साइटोप्लाज्म में। एंड इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल तो इसमें फिक्स्ड हो सकते हैं और साथ में फ्री होंगे, ठीक है। साइटोप्लाज्म में फ्रीली प्रेजेंट होंगे, फिक्स्ड कहाँ पे होंगे, तो ईआर की जो मेम्ब्रेन है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि RER, और इसके साथ साथ में जो न्यूक्लियर एनवेलप है वहां पे ये फिक्स होंगे। क्लियर। नेक्स्ट बात करेंगे फंक्शन। तो राइबोसोम्स का फंक्शन क्या है, राइबोसोम्स जो है ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, और प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे तो इन्हें क्या कहेंगे, प्रोटीन फैक्ट्रीज कहा जाता है, ठीक है। दीज आर प्रोटीन फैक्ट्रीज। तो फंक्शन क्या आ जाएगा, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। और प्रोसेस क्या कहलाती है, प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। जल्दी से आंसर कीजिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट हम राइबोसोम की स्ट्रक्चर डिस्कस करने वाले हैं, और इसके साथ साथ में जो 70S और 80S राइबोसोम है यानी कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो राइबोसोम्स रहेंगे उनके जो डिफरेंट सब यूनिट्स होंगे वो भी डिस्कस करेंगे। सो अगर बेसिक हम जो है स्ट्रक्चर की बात करें तो राइबोसोम की जो स्ट्रक्चर है इसमें क्या होगा कि ये दो सेपरेट यूनिट्स होते हैं, और ये जब असेंबल होंगे तो किस टाइम पे असेंबल होंगे, प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे ही जो है ये असेंबल होते हैं, ठीक है। और उसके बाद प्रोटीन सिंथेसाइज होने के बाद ये फिर से जो है वो सेपरेट हो जाते हैं। यस, प्रोसेस इज कॉल्ड, वेरी गुड, ट्रांसलेशन, ठीक है। ट्रांसलेशन प्रोसेस के थ्रू जो है प्रोटीन सिंथेसिस ये करते हैं, तो प्रोटीन फैक्ट्रीज कहेंगे। इवन इंजन ऑफ द सेल भी इसे कहा जाता है। सो दो यूनिट से मिलके बना है, एक लार्जर सब यूनिट होगा और एक जो है वो स्मॉलर सब यूनिट होगा। अब यहाँ पे हम बात करें तो कुछ साइट्स प्रेजेंट होती है। लार्जर सब यूनिट पे साइट कौन सी होंगी और स्मॉलर सब यूनिट पे कौन सी है। स्मॉलर सब यूनिट्स पे mRNA बाइंडिंग साइट होगी, mRNA बाइंडिंग साइट यहाँ पे प्रेजेंट है। और लार्जर सब यूनिट के केस पे कौन सी साइट आएंगी, तो यहाँ पे आ जाएगी एक डोनर साइट और एक एक्सेप्टर साइट, डोनर साइट और एक जो है वो यहाँ पे एक्सेप्टर साइट रहेगी, ठीक है। इस तरह से जो है वो साइट्स प्रेजेंट होती है। फर्दर इनका रोल क्या रहेगा कि यहाँ पे ट्रांसफर RNA बाइंड होता है, ठीक है, फिर पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, तो यहाँ पे एंजाइम्स का भी रोल रहेगा। सो नेक्स्ट जो है अब हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक राइबोसोम में। फर्स्ट जो है डिफरेंस देख लेते हैं।
पहला तो जो इसके सब यूनिट्स होंगे, सो इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक राइबोसोम दैट इज 70S टाइप। और ये कैसे राइबोसोम्स हैं, तो हमने बात की ये है फ्री राइबोसोम्स। प्रेजेंट कहाँ पे है, प्रोकैरियोटिक जो है सेल उसमें ये प्रेजेंट होंगे। इसके साथ साथ में आपने ध्यान रखना है कि जो सेल ऑर्गेनली है, जैसे कि हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट है, उसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन कौन से राइबोसोम होंगे, तो वो होंगे 70S राइबोसोम्स। तो यहाँ पे आपने एक पॉइंट और नोट करना है, इन केस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड जो कि यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट है, सेल ऑर्गेनलीज, इनमें कौन से टाइप के रहेंगे, तो 70S राइबोसोम्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रक्चरली ये सिमिलर ही होते हैं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम के। क्लियर। अब प्रोकैरियोटिक राइबोसोम के यूनिट्स की हम बात कर रहे थे यहाँ पे, तो यूनिट्स क्या रहेंगे, 50S एंड 30S, 50 एंड 30S। अब देखिए S यहाँ पे क्या है, तो S जो है वो सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट है। सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट यानी कि ये सेडिमेंटेशन रेट को बताता है, ठीक है, कि किस रेट पे जो है ये जो सब यूनिट्स हैं ये सेटल डाउन हो रहे हैं, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन के टाइम पे जो सेटल होते हैं, तो इस तरह से ये जो है वो यूनिट्स रहते हैं, ना कि ये एडिटिव टर्म्स होती हैं कि इसको प्लस किया जाए। सो 50 एंड 30S, ठीक है। S जो है इट स्टैंड्स फॉर सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट और also known as Swedberg's unit, ठीक है। सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट और स्वेडबर्ग यूनिट, ये क्लियर हो गया सभी को कि ये क्या बता रहे हैं, सेडिमेंटेशन रेट को बताते हैं, और ये डिफरेंट रेट को बता रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे हम 70S की बात कर रहे हैं कि मान लीजिए ये राइबोसोम है, ये क्या है, 70S है, तो ये 70S जो है ये बता रहा है इसके सेडिमेंटेशन रेट को। जब ये अलग अलग सेटल डाउन होंगे, जैसे कि लार्जर सब यूनिट है 50S, ये अलग सेटल डाउन हो रहा है, और ये 30S है, तो ये इनका अलग जो है वो सेडिमेंटेशन रेट है। क्लियर। कलेक्टिव दोनों का है, तो 70S है, लार्जर सब यूनिट का क्या आ जाएगा, 50S, और 30S रहेगा। बताइए क्लियर हुआ ये पॉइंट। जल्दी से आंसर कीजिए। यस, ओके। सो नेक्स्ट जो है, अब आते हैं फर्दर इनके जो यूनिट्स हैं। हमने बात की कि ये किससे मिलकर बने हैं, RNA और प्रोटीन से मिलकर बने हैं। केमिकल जो कंपोजिशन रहेगी वो किससे मिलकर बनेगी, जो रहेगी RNA और प्रोटीन्स बनाते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो 30S है, जैसे कि हमने प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की बात की, 70S, दो सब यूनिट कौन से हो गए इसके, लार्जर सब यूनिट इज 50S एंड स्मॉलर इज 30S। जो 30S है इसमें जो है सिंगल RNA स्पीशीज होती है। कौन सी होगी यहाँ पे, तो 16S RNA प्रेजेंट है, और साथ में 21 राइबोसोमल प्रोटीन्स होती हैं। इनसे मिलकर बना है 30S सब यूनिट। दूसरी तरफ जो 50S है, यानी कि लार्जर सब यूनिट है 70S टाइप राइबोसोम का, इसमें क्या आ जाएगा, तो इसमें दो RNA स्पीशीज होंगी। एक है 23S RNA और दूसरी है 5S RNA, और इसके साथ साथ में 34 राइबोसोमल प्रोटीन्स होंगी, ठीक है। ये है राइबोसोमल प्रोटीन्स जो कि रैप करेंगी RNA को, ठीक है, इस तरह से ये असेंबल होंगे। नेक्स्ट है यूकैरियोटिक राइबोसोम। तो यूकैरियोटिक राइबोसोम क्या है, ये है 80S, और 80S के दो सब यूनिट्स कौन से हो गए, स्मॉलर इज 40S एंड लार्जर इज 60S सब यूनिट। सो स्मॉलर सब यूनिट जो है 40S, अब इसमें RNA की सिंगल स्पीशीज प्रेजेंट है, और ये रहेगी 18S। यहाँ पे कितनी थी, 16S थी, एंड 33 राइबोसोमल प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगी इसमें, एंड सेकेंड इज लार्जर कंपोनेंट जो कि है 60S। इसमें जो है RNA की 3 स्पीशीज प्रेजेंट होंगी। लार्जर रहेगा ये, ठीक है, यूकैरियोटिक जो राइबोसोम है वो साइज में क्या है, लार्ज होगा, तो इसमें RNA की स्पीशीज भी जो है वो कंपैरेटिवली यहाँ पे ज्यादा है। तो कौन सी आ जाएगी, 28S RNA, 5.8S RNA एंड 5S RNA। तो 3 RNA स्पीशीज है। इसके साथ 50 जो है वो राइबोसोमल प्रोटीन्स होंगी, 50 या फिर 45 to 50 राइबोसोमल प्रोटीन से मिलकर ये बना है, और इस तरह से जब ये ज्वाइन होगा तो ये कंप्लीट जो है वो राइबोसोम की स्ट्रक्चर बनेगी। यहां तक किसी का कोई डाउट, बताइए।
एक पॉइंट और, माइटोकॉन्ड्रियल और जो प्लास्टिड्स में राइबोसोम प्रेजेंट होता है, इसके लिए वैसे तो बेसिक सी टर्म है कि माइटो राइबोसोम इसको कह देंगे, प्लास्टिडो राइबोसोम कह देंगे, या फिर अगर सिंपल एक बेसिक टर्म यूज की जाए तो क्या कहेंगे कि ऑर्गेनली राइबोसोम, ठीक है। सेल ऑर्गेनली में जो राइबोसोम है वो 70S है। सो हमने बात की यहाँ पे कि ये स्ट्रक्चरली जो है वो सिमिलर होता है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम के। एक पॉइंट यहाँ पे आपने याद रखना है कि जो ऑर्गेनली राइबोसोम होगा, ऑर्गेनली राइबोसोम, it is more sensitive to antibiotics। स्ट्रक्चरली सिमिलर है लेकिन ज्यादा सेंसिटिव होगा ये एंटीबायोटिक्स के लिए। क्लियर? स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर में स्मॉलर सब यूनिट एंड लार्जर सब यूनिट, ठीक है। 70 और 80S दोनों में सेम जो है वो स्ट्रक्चर रहेगी, स्मॉलर सब यूनिट एंड लार्जर सब यूनिट। सो स्मॉलर सब यूनिट जो है इसमें जो रीजन्स प्रेजेंट होंगे दैट इज हेड। इस तरह से आपने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है लाइक दिस, एंड और ये कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होगी। सो दिस इज हेड, दिस वन इज बेस, एंड here it is cleft। यहाँ पे जो है वो क्लेफ्ट प्रेजेंट है, तो इस तरह से ये आ गया स्मॉलर सब यूनिट। और ये जो स्ट्रक्चर रहेगी क्लेफ्ट के साथ में, दिस इज प्लेटफॉर्म, ये है प्लेटफॉर्म। एंड लार्जर सब यूनिट जो है इसके रीजन्स कौन से रहेंगे, तो इसमें जो है एक तो रिज यहाँ पे प्रेजेंट होगी और इस तरह से स्टॉक प्रेजेंट है लाइक दिस। इस तरह से जो है वो स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट, दिस इज स्टॉक एंड दिस रीजन इज प्रोट्यूबरेंस एंड दिस इज बेस। तो ये जो है वो लार्जर सब यूनिट है। अब यहाँ पे ये दोनों यूनिट्स हमने क्या बात की थी स्टार्टिंग में ही कि ये जो है वो सेपरेट होते हैं, यानी कि इनकी असेंबली नहीं होती। कब असेंबल होंगे? प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे ही असेंबल होंगे, ठीक है। और कंप्लीट राइबोसोम कुछ इस तरह का यहाँ पे बनेगा। लाइक दिस, ठीक है। कंप्लीट राइबोसोम की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगी और ये कॉमन स्ट्रक्चर है 70S और 80S राइबोसोम्स के लिए, ठीक है। और असेंबली कब होगी, तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि राइबोसोमल असेंबली कब होती है? प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे। लेकिन उसमें हेल्प कौन करता है कि प्रोटीन जो राइबोसोम के सब यूनिट है इनकी असेंबली के लिए जो कौन से आयंस हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, तो आयंस है मैग्नीशियम आयंस, ठीक है। डाइवेलेंट आयंस है, मैग्नीशियम आयंस आर रिक्वायर्ड फॉर द असेंबली ऑफ राइबोसोमल यूनिट्स, ठीक है। जो सब यूनिट्स होंगे वो उसकी प्रेजेंस में ही बाइंड करेंगे। और कितनी कॉन्सेंट्रेशन रिक्वायर्ड होती है मैग्नीशियम की, तो कॉन्सेंट्रेशन रहेगी 0.001 मोल कॉन्सेंट्रेशन रहेगी मैग्नीशियम आयन की। अगर ये कॉन्सेंट्रेशन इससे कम है तो उस टाइम पे क्या होगा? अगर ये कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कम रहेगी, तो उस टाइम पे जो सब यूनिट्स हैं ये सेपरेट हो जाएंगे, और अगर इससे ज़्यादा है तब ये जो है वो असेंबल होंगे। क्लियर? ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा कि कौन से आयंस जो है वो रिक्वायर्ड रहते हैं असेंबली के लिए, तो मैग्नीशियम आयंस का रोल रहेगा, ठीक है। बाकी साइट्स इसमें प्रेजेंट होती हैं, तो हमने बात की थी जो स्मॉलर सब यूनिट है इसमें कौन सी साइट है, तो इस पे साइट रहेगी mRNA बाइंडिंग साइट। स्मॉलर सब यूनिट mRNA बाइंडिंग साइट इस पे प्रेजेंट है। और दूसरी तरफ है लार्जर सब यूनिट, और इस पे दो साइट्स प्रेजेंट होंगी, पेप्टाइडाइल साइट यानी कि पी साइट, या फिर इसे कहेंगे डोनर साइट, एंड
Second site is amino acyl site. Amino acyl site. And this is A site या फिर acceptor site. Acceptor site रहेगी, ठीक। और इनका रोल क्या रहता है, पेप्टाइडाइल साइट है तो यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। अब देखिए जैसे ही ट्रांसलेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है तो यहाँ पे जो डिफरेंट साइट्स होती हैं उनका फंक्शन क्या रहेगा, एक जगह पे ट्रांसफर आरएनए आकर बाइंड होगा। ट्रांसफर आरएनए का क्या रोल होगा कि अमाइनो एसिड्स को ट्रांसफर करेगा, वो अमाइनो एसिड्स यहाँ पे आएंगे। पी साइट है, वहाँ पे जो अमाइनो एसिड्स हैं, जैसे मान लीजिए ये अमाइनो एसिड है तो इनके बीच में ये पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा, तो पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी और इस तरह से जो है वो पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी, ठीक है। और राइबोसोमल की जो असेंबली रहेगी इसमें आपने ध्यान रखना है कि एक कंडीशन क्या बनती है कि राइबोसोम्स जो है जब सिंगल एमआरएनए पे इस तरह से राइबोसोम अटैच होते हैं, ठीक है, मोर देन 2-3 राइबोसोम्स जो है वो अटैच हो जाएंगे, दिस इज कॉल्ड पॉलीजोम। तो इसे क्या कहेंगे, पॉलीजोम कहेंगे या फिर पॉलीराइबोसोम, पॉलीराइबोसोम। और इसका फंक्शन क्या है कि जब सेम प्रोटीन की जो है वो मल्टीपल कॉपीज बनानी है तो उस टाइम पे पॉलीजोम की फॉर्मेशन होती है। क्लियर, बताइए। बाकी जो फर्दर स्टेप्स रहेंगे वो ट्रांसलेशन में डिस्कस करेंगे, कंप्लीट प्रोसेस। और यहाँ पे आपने एक और जो है वो रीजन याद रखना है, जहाँ पे जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो प्रेजेंट होगी। जैसे इस तरह से यहाँ पे ER प्रेजेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इसके साथ जो लार्जर सब यूनिट होता है वो अटैच्ड होगा, लार्जर सब यूनिट यहाँ पे अटैच्ड है और ये स्मॉलर सब यूनिट है, यहाँ पे mRNA होगा। तो जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी तो उसके लिए एक जो है वो यहाँ पे टनल प्रेजेंट होती है, ठीक है, जिसके थ्रू ये रिलीज होगा ER में। जो पेप्टाइड चेन बनेगी या जो प्रोटीन बनेगी वो रिलीज कहाँ पे होगी, ER में। सो ये क्या है, टनल है और यहाँ पे रहेगी ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन अटैच्ड इस तरह से। दिस इज ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन की फॉर्मेशन इस तरह से होगी। सो राइबोसोम से रिलेटेड हमने बात की, उसकी डिस्कवरी की, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कितने टाइप्स के राइबोसोम हैं, 70S है, 80S है, जो उसके सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट हमने डिस्कस किए। इसके साथ साथ में जो स्ट्रक्चर है, स्मॉलर सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट, इसकी असेंबली किसकी प्रेजेंस में होती है और फंक्शन क्या होता है राइबोसोम्स का, तो राइबोसोम का फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस। तो इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्रीज कहेंगे। क्लियर, बताइए। राइबोसोम वाला टॉपिक क्लियर हो गया सभी को।